बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ये हेडिंग जो यहां पे लिखी हुई है फिनोटाइप्स फ्रॉम जीन्स एंड एलील, ये हेडिंग बच्चे किताब में नहीं मिलेगी। और उसके पीछे एक रीजन ये है कि ये जो अभी मैं बातें इस लेक्चर में करने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां आप ये सीख लेंगे कि अगर हमारे पास एक जीन है तो वो मैक्सिमम कितने फिनोटाइप्स को कंट्रोल कर सकता है, फिर एक से ज्यादा जीन्स है तो कितना, उस जीन के दो एलील, तीन से ज्यादा एलील, तो वो कितने फिनोटाइप्स को कंट्रोल करेगा। मेरा मकसद कहने का ये है, लेट्स से, फोकस मेरी तरफ रखिए, लेट्स से एक कैरेक्टर है, उसके दो फिनोटाइप है, तो क्या उसको एक जीन कंट्रोल करेगा या एक से ज्यादा। फिर उस एक जीन के दो एलील होंगे या दो से ज्यादा। फिर हम फिनोटाइप को बढ़ाएंगे स्टेप वाइज, दो फिनोटाइप, तीन फिनोटाइप, चार फिनोटाइप और मैनी फिनोटाइप्स। इसको बढ़ाएंगे और फिर मैं आपको यह बताऊंगा साथ साथ कि इसको कितने जीन और कितने एलील कंट्रोल करेंगे, और विद एग्जाम्पल बताऊंगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस लेक्चर को जिस तरीके से स्टेप वाइज मैं लिखूंगा, जिस तरह इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपने इसको इसी तरह नोट करना है। किताब में अगर आप पेजेस पलटा के इसको देखना चाहते हैं ना, तो ये नहीं है वहां पे, बट आपको आगे का कंसेप्ट, मेंडेलियन, एक्सेप्शन टू मेंडेलियन, मल्टीपल एलील, पॉलीजीन, अगर इन कंसेप्ट्स के बेस पे पहुंचना और इसको सीखना है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ, कितने फिनोटाइप्स को कितने जीन और एलील कंट्रोल करेंगे। मेरे साथ साथ चलिएगा, कुछ ही देर में आपको ये चीजें समझ आ जाएगी। लेट्स से हमारे पास एक कैरेक्टर है। अच्छा, पहले यहां पे मैं लिखूंगा कैरेक्टर, फिर लिखूंगा उस कैरेक्टर के फिनोटाइप्स। गौर से देखना है। अच्छा, आपने पहले कैरेक्टर लिखूंगा, फिर उस कैरेक्टर के फिनोटाइप्स लिखूंगा कि इसके कितने डिफरेंट फिनोटाइप्स हमारे पास हो सकते हैं। फिर फिनोटाइप्स के बाद मैं ये मेंशन करूंगा कि इस फिनोटाइप के लिए कितने हमारे पास जीन्स होंगे। साथ साथ चलना। अच्छा बच्चे, ये जरूरी है, ये चीजें आपने गौर से पढ़ना है इसको। और फिर ये लिखूंगा कि इस जीन के हमारे पास कितने एलील्स होंगे, और फिर साथ में मैं ये भी लिखूंगा कि इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या होने वाली है। बस ये चीजें मेरे बच्चों आपने सीखनी है, ठीक है ना। किसी भी कैरेक्टर के फिनोटाइप्स कितने हैं और उसके लिए कितने जीन्स हैं और उस जीन के एलील कितने, मैं विद एग्जांपल लिखने जा रहा हूं। गौर से देखें आप, पहले मैं एक कैरेक्टर ले लेता हूं, सीड शेप। देखिए भाई, कुछ चीजें इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको नहीं समझ आएगी, पर जब आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, एंड पे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस लेक्चर में क्या कहना चाह रहा हूं। सीड शेप, भाई सीड शेप के दो फिनोटाइप्स हैं, टू फिनोटाइप्स है। वो टू फिनोटाइप्स कौन से हैं? एक है राउंड और दूसरा है रिंकल्ड, ठीक हो गए। अच्छा, इसके लिए जीन हमारे पास एक ही जीन है, दैट इज जीन आर। इसके एलील दो है, दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। समझ आ रही है आपको? और चले इस एग्जांपल से पहले एक और चीज मेंशन करूं कि मजीद आपको ये क्लियर हो जाए, और वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एलील एंड जीन, और फिर रिलेशन बिटवीन एलील्स या जीन्स, ये बताऊंगा। और फिर इसके बाद आ जाएंगे हम एग्जाम्पल पे। चले, सीड शेप, राउंड एंड रिंकल, इसके दो फिनोटाइप। इसके लिए एक जीन जो जीन आर कहलाता है, और दो एलील, एक कैपिटल एक स्मॉल। रिलेशन इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या है? मेंडेलियन जो एक्सप्लेन हुआ था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये इनके दरमियान रिलेशन है। एग्जाम्पल हमारे पास जो मेंडल मोनोहाइब्रिड है, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है।
अब जितना मैं आगे जाऊंगा आपको इस चीज की मजीद समझ आती जाएगी, तो बिल्कुल गौर से साथ साथ चले मेरे। नंबर 2, सेकंड एक रिलेशन देखते हैं, गौर से देखें। एक कैरेक्टर जिसके फिनोटाइप हम 3 कंसिडर करते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं यहां फ्लावर कलर, फ्लावर कलर की एग्जांपल ले लेता हूं 4 o'clock वाली। इसके फिनोटाइप बच्चे 3 हैं। कौन से हैं? एक फ्लावर रेड हो सकता है, द फ्लावर में बी व्हाइट एंड इनकम्प्लीट में बी पिंक। 3 तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं। इसके लिए जीन एक ही जीन है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है पी। उसके एलील 2 एलील है, एक कैपिटल पी और एक स्मॉल पी। मसला यहां बन गया है, मसला बन गया, बस मसला हल होने के लिए बनता है। इधर देखें, कैरेक्टर एक, इधर 2 फिनोटाइप, इधर 3, इधर भी एक जीन, इधर भी एक जीन, इधर 2 एलील, इधर भी। ऐसा क्या हुआ है कि एक जीन उधर 2 फिनोटाइप को भी कंट्रोल कर रहा है, एक जीन 3 फिनोटाइप को भी कंट्रोल कर रहा है। ऐसे क्या हुआ है कि 2 एलील 2 फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है, 2 एलील 3 फिनोटाइप को भी? तो बस आसान सी बात है, जो रिलेशन है वो इधर मेंडल को फॉलो नहीं कर रहा, वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट रिलेशन है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है हमारे पास। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज 4 o'clock फ्लावर। समझ आ गई इसकी आपको? मैंने पहले बताया था, जितना आप इस लेक्चर में आगे जाएंगे, कंपैरिजन करेंगे, आपको समझ आती जाएगी। अब देखिए भाई गौर से, थर्ड एक चीज इधर देखते हैं, किसी एक कैरेक्टर के 4 फिनोटाइप। अच्छा जी, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कैरेक्टर इज ब्लड ग्रुप, ह्यूमन बॉडी का ABO ब्लड ग्रुप। देखिए शाबाश, उसके फिनोटाइप 4 है। कौन से हैं? 4 फिनोटाइप, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O। 4 फिनोटाइप है, समझ आ रही है? जीन इसका एक है आई जीन, मैं उस दूसरे की तरफ नहीं जा रहा, एक जीन की तरफ, वो बाद में एक्सप्लेन हो जाएगा, सिर्फ आई की बात कर रहा हूं। और इसके 3 एलील्स है। कौन कौन से? IA, IB एंड रिसेसिव आई। रिलेशन की बात अब नहीं होगी, क्योंकि अब 2 एलील तो नहीं है ना, बाकी ये वही डोमिनेंट और रिसेसिव को भी फॉलो करता है अगर आपके पास हेट्रोजाइगस है। अगर ए बी के लिए हेट्रोजाइगस है तो वहां पर ये डिफरेंट होगा, वहां कोडोमिनेंस को ये फॉलो करेगा, कहीं पे इनकम्प्लीट को फॉलो करेगा, वो बहुत सारे रिलेशन है। तो इधर आपको याद होना चाहिए कि ये एग्जाम्पल में हम इसके लिए लिखेंगे मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील। सुने मेरी बात गौर से, तवज्जो से सुने। मल्टीपल एलील में जीन एक ही होता है। क्या होता है? मैंने ये कहा मल्टीपल एलील में जीन एक ही होता है, तो फिर इसको मल्टीपल क्यों कहा मैंने? भाई मैंने मल्टीपल जीन नहीं कहा, इसको सुने, मैंने मल्टीपल जीन नहीं कहा, मल्टीपल एलील कहा है। जीन एक है बट अवेलेबल इन मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। समझ आ रही आपको ये बात? अच्छा, अब इधर देखें, आगे फिर हम इस टॉपिक को मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ये इस कोर्स में शामिल है। नंबर 4, देखिए भाई हम कहां से कहां जा रहे हैं। नंबर ऑफ फिनोटाइप को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। 2 फिनोटाइप, एक जीन 2 एलील, या आखिर में हम इसको ऐसे करेंगे, 3 फिनोटाइप, एक जीन 2 एलील, 4 फिनोटाइप, एक जीन मोर देन 2 एलील, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। आए जरा आपको एक और चीज सिखाऊं। अगर हम बात करें स्किन कलर की, स्किन कलर में फिनोटाइप्स होते हैं मोर देन 4, 4 से ज्यादा फिनोटाइप। कंक्लूजन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा हूं, आप गौर से देखें। अब इसमें जीन जो है 8 होते हैं, बट मेन जीन फिर 3 है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, और हर एक जीन के 2 एलील है, 2 ऑफ ईच, 2 एलील ऑफ ईच जीन, और फिर उसमें रिलेशंस है। द बेस्ट एग्जांपल हियर इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आपको मेरी एक बात समझ आ जाएगी। मैंने आपको कहा था कि यहां हम रिलेशन किस चीज का देख रहे हैं, कितने फिनोटाइप्स को कितने जीन और एलील कंट्रोल करते हैं। अब इन बाकी सब को छोड़ दें और इधर देखें,
कैरेक्टर तो एक ही है ना, मैं तो सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, बट उसमें फिनोटाइप चेंज है। तो आप मेरी तरफ गौर से देखिए, अगर दो फिनोटाइप है तो एक जीन और उसके दो एलील, फिर फिनोटाइप बढ़ाते जाए और देखें कि जीन और एलील ज्यादा होते हैं या नहीं। तीन फिनोटाइप है, एक जीन दो एलील, यहां तक तो सेम है। चार फिनोटाइप है, एक जीन दो से ज्यादा एलील, तीन लिखे हैं मैंने, बट आप लिखेंगे मोर देन टू एलील। अब देखें, अगर क्वेश्चन आता है अ सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन हैविंग टू एलील, हाउ मेनी मैक्सिमम फिनोटाइप्स विल बी देयर? तो दो भी हो सकते हैं और मैक्सिमम तीन, बट शर्त यह है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करें, जरा गौर से सुने, ये मेरी बातें आराम आराम से आपको एक एक स्टेटमेंट बता रहा हूं, इससे एमसीक्यूज आ सकती है। एक जीन दो फिनोटाइप, सॉरी एक जीन दो एलील, तो दो फिनोटाइप तब होंगे जब रिलेशन मेंडेलियन वाली डोमिनेंस होगी। एक जीन दो एलील, तीन फिनोटाइप तब होंगे जब एक्सेप्शन टू मेंडेलियन इनकम्प्लीट होगा। बट याद रखें, अगर फिनोटाइप तीन से ज्यादा हो गए, चार हो गए, तो फिर उसको एक ही जीन कंट्रोल कर सकता है, बट दो एलील कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए एलील कितने होंगे? तीन एलील होंगे। कितने होंगे? तीन। और एक बात आपको और बताऊं, अगर फिनोटाइप चार से बढ़ गए, चार से ज्यादा है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, जितने भी है, जिस तरह स्किन कलर के सात है, तो अगर हमारे पास फिनोटाइप ये चार से बढ़ जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, उसको एक जीन कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड द कंडीशन इज पॉलीजेनिक। नाउ याद कीजिएगा इस बात को, अ सिंगल जीन कैन कंट्रोल 2, 3 और 4 phenotypes, but if more than 4 phenotypes, number of gene must be more than 1. This is all about the relation between phenotype, allele and gene. मिलेंगे एक और कंसेप्ट के साथ। यहां से अब हम मेंडल की बात करना छोड़ देंगे और हम इसके बाद मल्टीपल एलील यानी एबीओ ब्लड ग्रुप और फिर उसके बाद पॉलीजेनिक स्किन कलर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।